नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव आप देख रहे हैं। सुबह से मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी है। दुनिया महाजंग के मुहाने पर इस वक्त खड़ी हुई लगातार ब्रेकिंग खबरें आ रही हैं वॉर जोन से। प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक और काला सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक नए वॉर फ्रंट खुलने का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि कई जगहों पर बड़े बड़े वॉर एक्सरसाइज चल रहे हैं। एक तरफ प्रशांत महासागर में रूस और अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी आमने सामने है, तो दूसरी तरफ रूस में न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की आशंका से हड़कंप मच गया है। उत्तर कोरिया में किम जोंग नए नए मिसाइल अभ्यास से दहशत फैला रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया भी काउंटर प्लान बना रहा है। आपको दुनिया में चल रहे महाजंग के महाअभ्यास की एक एक खबर दिखाएंगे, एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस विस्फोटक खबर से शुरुआत करते हैं। अभी की ब्रेकिंग न्यूज, मिसाइल हमले से दिल्ली यूक्रेनी ठिकाने दहल गए हैं। रूसी एंटी टैंक मिसाइल ब्रिगेड ने यहां पर जबरदस्त अटैक किया है। जोरदार हमले के बाद यूक्रेनी टैंक ध्वस्त हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। और देखिए अगली बड़ी खबर जो आ रही है वो आप जान लीजिए। वॉर जोन में रूसी सेना का बहुत बड़ा प्रहार। यूक्रेन के टैंक ब्रिगेड पर रूस की तरफ से बड़ा हमला बोला गया। रूस के हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का रूसी जवाब, ये तस्वीरें आप देखिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज, रूसी Tu-95 बम वर्षक से बड़ी चूक हुई है। गलती से रूसी सीमा में क्रूज मिसाइल गिरी। सैराटोव क्षेत्र में गिरी मिसाइल से रूस को काफी नुकसान हुआ है। और देखिए इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, बड़ी डेवलपमेंट। वॉर जोन और भी विध्वंसक होता हुआ नजर आ रहा है। वॉर जोन में कामाकाजी ड्रोन ने तबाही मचा दी है। ड्रोन हमले में गोला बारूद बर्बाद हो गया है। वॉर जोन में बना गोला बारूद गोदाम नष्ट हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कामाकाजी ड्रोन के जरिए जो हमला बोला गया। और एक और बड़ी खबर कीव से आ रही है। कीव में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की के बड़े प्लान का खुलासा हो गया है। रूस को दहलाने का नया एक्शन प्लान तैयार किया गया। रूस की जमीन पर यूक्रेनी हमले तेज करेगा और रूसी हथियार सप्लाई को तबाह करेगा यूक्रेन। अब यूक्रेन ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। रूसी हथियार सप्लाई को तबाह करने का प्लान यूक्रेन की तरफ से तैयार किया गया है। तो बीते कुछ घंटों में जितना विध्वंस और जो बारूद अब बरस रहा होने क्या वाला है, सवाल यह कि क्या वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन यहीं से शुरू हो गया है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान गेस्ट मौजूद है उनसे सबसे पहले आपका तारुफ कराएं। संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर राजन कुमार सर, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद है। और पीके श्रीवास्तव, एफएम रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपके पास आएंगे। लेकिन इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का रुख कर रहे हैं। 72 घंटे में यूक्रेन ने अचानक से बढ़त बना ली है। यूक्रेनी ऑपरेशन पर अमेरिका का बड़ा दावा। 3 दिन में तेजी के साथ यूक्रेन आगे बढ़ा है। रूस की सेकेंड डिफेंस लाइन तक को तोड़ दिया है। ज़ापोरिज़िया समेत कई इलाकों में बढ़त बनाने का दावा किया जा रहा है। वार पलटवार तेज होता जा रहा है और आगे सबसे बड़ा युद्ध और होने वाला है। वॉर जोन से 3 बड़े संकेत इस वक्त मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है वो 3 बड़े संकेत आपको बता रहे हैं। ये देखिए, आगे क्या सबसे बड़ा युद्ध होगा। 3 बड़े संकेत। 72 घंटे में यूक्रेन आक्रामक हुआ है। अमेरिका का ये दावा है कि बढ़त बनाई गई है।
अगला बड़ा संकेत आप देखिए, रूस में न्यूक्लियर प्लांट पर यह बहुत बड़ी टेंशन की खबर है। कुर्स्क में यह हुआ है, क्रेमलिन में इसके बाद हड़कंप मच गया है। अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर होता तो बहुत बड़ा न्यूक्लियर विस्फोट हो जाता है इस हमले में। और तीसरा बड़ा संकेत, रूस की बहुत बड़ी तैयारी है। मॉस्को में विक्ट्री डे जैसा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये तीन बड़े संकेत बता रहे हैं कि इस वक्त वॉर जोन में किस तरह के हालात हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं इस वॉर कॉन्क्लेव में, और हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी मौजूद हैं। सर, मैं आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले यहां पर जो हालात दिख रहे हैं कि किस तरह यूक्रेन आक्रामक होता जा रहा है, अमेरिका ने सपोर्ट बढ़ा दिया है, वहीं रूस ने भी बड़ी तैयारी कर दी है यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस को मात देने की। निधि, मैं ये कहूँगा कि 555 दिन अब हो गए हैं लड़ाई के, और ऐसे हालात में अगर आप देखें कि ज़रूर काउंटर ऑफेंसिव पे जो यूक्रेन है कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोशिश इतनी सफल नहीं हुई। जहाँ तक कुछ जगह पे, चाहे आप कहें खार्किव में कहें, खेरसौन में कहें, जापोरिजिया में कहें, कहीं ना कहीं वो फ्रंट लाइन पर ज़रूर हमले कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से रूस हावी हो रहा है यूक्रेन के ऊपर, और ख़ासकर जिस प्रकार से यूक्रेन के लगातार जो सैनिक मारे जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि ज़रूर ज़ेलेंस्की जो हैं अब घबरा रहे हैं कि जिस प्रकार से रूस हमला कर रहा है। लेकिन एक तरीके से यूक्रेन की अगर हम देखें तो यूक्रेन भी मॉस्को की तरफ ड्रोन से जो हमले कर रहा है, और खासकर उनके जो न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमले होने की कोशिश की गई है, उससे रूस भी हिला हुआ है। बिल्कुल, रूस काफी बुरी तरह से हिला हुआ है और पुतिन बहुत आग बबूला है। आखिर इसका मतलब क्या है? मनीष, आप तो वहां पर रहकर लगातार आए, वॉर फ्रंट को आपने कवर किया है। क्या अब जो यूक्रेन है वो करो या मरो की स्थिति में आ गया, आर या पार के मूड में आ गया है? देखिए, यूक्रेन के लिए इसके अलावा कोई विकल्प था भी नहीं, क्योंकि बीते 3 महीने में काउंटर ऑफेंसिव में वो नतीजे नहीं मिल रहे थे। हालांकि पिछला 3 दिन यूक्रेन के लिए मुझे लगता है कि 1.5 साल की जंग में सबसे बेहतर साबित हुआ, जहां पर उसने रूस पर ज़्यादा घातक हमला करने में कामयाबी हासिल की, चाहे वो स्कोप एयरपोर्ट का मसला हो या फिर जेपोरेजिया के रोबोतीन इलाके में जिस तरीके से नॉर्थ, सेंटर और कुछ इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं इंक्लूडिंग कुछ स्कूल्स, उन सब पर कामयाबी कर ली है। और इसके बाद रोबोतीन से अब वो ईस्ट डायरेक्शन में वर्बोव इलाके में बढ़ रहे हैं, जहां पर इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो भयानक फाइट चल रही है। माना यही जा रहा है कि रोबोतीन के बाद वर्बोव यूक्रेनियन फोर्सेस का एक नया नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूसी डिफेंस लाइन में जिस तरीके से लगातार रूसी सेना हमले का जवाब दे रही है, वैसी स्थिति में आने वाले कुछ दिन बेहद विध्वंसक साबित हो सकते हैं, और उसी का ये सब कुछ नजारा है। तो रोबोतीन में जो लड़ाई चल रही है उसके आगे बढ़ती हुई बिग फाइट नजर आ रही है, और किस तरह से वार पलटवार हो रहा है वॉर जोन में हम आपको बता रहे हैं। मैं आऊंगी मनीष आपके पास, हमारे साथ एक और खास मेहमान है प्रोफेसर राजन, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर जल्दी से बता दें, दक्षिण कोरिया अमेरिका को उत्तर कोरिया की फिर धमकी। उत्तर कोरिया ने फिर येलो सी में कई क्रूज मिसाइल दागे हैं। उत्तर कोरिया ने मिसाइल दागकर चेतावनी दी है। 2 दिन पहले ही दक्षिण कोरिया अमेरिका की जॉइंट ड्रिल यहां पर खत्म हुई है। अब उत्तर कोरिया की तरफ से यह एस्केलेशन वाला कदम दिखाई दे रहा है। चेतावनी जारी की है दक्षिण कोरिया और यूएस की जॉइंट ड्रिल के बाद यह चेतावनी आई है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। डीपीआर क्षेत्र में रूसी पोजीशन पर बड़ा हमला हुआ है। रूसी T-90M ब्रिगेड का यूक्रेन पर वार। रूस ने यूक्रेनी हमले का जवाब दिया। तस्वीर आप देखिए, जो डीपीआर का क्षेत्र है वहां पर, जो डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक जिसको कहा जाता है, वहां पर किस तरह से रूसी पोजीशन पर बड़े हमले को यूक्रेन ने अंजाम दिया। और अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, वॉर जोन में रूस का विध्वंसक हमला जारी है। रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक तबाह हो गया है। हवाई हमले में BMP टैंक तबाह हो गया है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट का बहुत बड़ा दावा, 5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ी जानकारी। जंग में लाखों यूक्रेनी सैनिक घायल हुए हैं। 11 बार यूक्रेनी सेना में भर्तियां की गई है। ये हालात हुए हैं, ये यूक्रेन को नुकसान पहुंचा है। चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट इस बात का दावा कर रहे हैं, और दावा यह है कि अभी तक बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को हो चला है, और यही वजह है
कि जो कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अब अपने जो काउंटर ऑफेंसिव उसको बढ़ा दिया, 5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा चीनी एक्सपर्ट्स की तरफ से किया जा रहा है। राजेंद्र कुमार सर, मेरा सवाल आपसे है, क्या यही वजह है कि अब यूक्रेन ये जानता है कि ज्यादा वक्त उसके पास नहीं है, जो करना है जल्दी करो? जी, जहाँ तक यूक्रेन की बात है तो मैं बता दूं कि यूक्रेन में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। आर्मी का तो जो आप फिगर हैं, कुछ लोग 1.5 लाख बोलते हैं, कुछ लोग 2.5 लाख बोलते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे लोग हैं जो कि मरे नहीं हैं लेकिन वो आहत हुए हैं, उनको चोटें लगी हैं। तो वैसे में यूक्रेन की स्थिति काफ़ी नाजुक है। वहाँ पे कॉन्स्क्रिप्शन में भी बहुत सारे लोग विदेशों में जा रहे हैं, कॉन्स्क्रिप्शन में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। तो वहाँ इसी कारण से आप देख रहे हैं कि एक तरह से खलबली मची हुई है यूक्रेन में कि जो भी किया जाए जल्दी किया जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ज़ैपोरिज़िया की। आप जानते हैं कि ज़ैपोरिज़िया में न्यूक्लियर प्लांट है और पिछले बाली समिट जब G20 का हो रहा था तो उस समय भी भारत ने समझौता करवाया था कि ज़ैपोरिज़िया में रूस अटैक न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है उस पर अटैक नहीं करे। और फिर अभी G20 से ठीक पहले इस ढंग की बात हो रही है। तो आप ये मान के चलें, ये विश्व के लिए सबसे बड़ी समस्या है अभी ज़ैपोरिज़िया को बचा के रखना, ताकि वहाँ पे न्यूक्लियर अटैक किसी भी साइड से नहीं हो, दोनों साइड से हो सकते हैं और उसको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं बचाए तो न्यूक्लियर स्पिल ओवर का इम्पैक्ट रूस पे भी पड़ेगा और यूक्रेन पे भी पड़ेगा। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही कि अब यूक्रेन के लिए सबसे अहम ये होगा कि ज़ैपोरिज़िया को कैसे बचाए, और ये वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन आ चुकी है। मैं आऊंगी सर आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, रूस और अमेरिका के बीच महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। देखिए, ये अब तक इनडायरेक्ट फाइट थी लेकिन अब डायरेक्टली खतरा बढ़ चुका है। रूस और अमेरिका की सबमरीन आमने सामने आ गई है। जापान सागर के पास कामचटका में रूसी सबमरीन सुवोरोव है और पैसिफिक फ्लीट में दोनों देशों की सबमरीन होने से टकराव बढ़ सकता है। गुआम मिलिट्री बेस में है अमेरिकी सबमरीन कैंटुकी। अमेरिकी सबमरीन भी सामने है और रूसी सबमरीन भी सामने है। इस वजह से जो गतिरोध है, ये टकराव है, वो बढ़ सकता है दोनों देशों के बीच में। तो आखिर क्यों यह कहा जा रहा है कि रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए? रूस अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी आमने सामने, इसका मतलब क्या है? जापान सागर के पास कामचटका में दरअसल रूसी परमाणु पनडुब्बी नॉर्दर्न फ्लीट से पैसिफिक फ्लीट में पहुंची। पनडुब्बी सुवोरोव, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 955A, जो कि बोरोई है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। सुवोरोव 2 हफ्ते तक कामचटका बेस में रहेगी। रूसी पनडुब्बी गुआम मिलिट्री बेस में है। दरअसल अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी कैंटुकी पैसिफिक फ्लीट में दोनों देशों की परमाणु पनडुब्बी आमने सामने है। उत्तर कोरिया और यूक्रेन की वजह से रूस अमेरिका में तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई। यही वजह कि दोनों देश अब आमने सामने टकराव के हालात में है। निधि, बिल्कुल करुणा, एक बड़ी खबर और आ रही है। प्रशांत महासागर में नए वॉर फ्रंट की आशंका बढ़ गई। जी हां, प्रशांत महासागर में नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। गुआम बेस पहुंची अमेरिकी सबमरीन कैंटुकी। परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन है ये कैंटुकी की जद में है चीन और उत्तर कोरिया। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि किस तरह के से समंदर पर रणनीति बनाई जा रही है। परमाणु हथियारों से लैस है ये सबमरीन और जवाब दरअसल चीन और उत्तर कोरिया को जा रहा है सबमरीन के जरिए। और आइए, गुआम में कैंटुकी का किस तरह से कोहराम मचा हुआ है और कैसे चीन की धड़कन जो है वो तेज होती जा रही है। आइए कुछ डिटेल में आपको बताते हैं इस सबमरीन के बारे में। गुआम मिलिट्री बेस पर सबमरीन कैंटुकी की तैनाती हो चुकी है और इसके बारे में आपको हम बताएं कि घातक परमाणु हथियारों से ये कैंटुकी लैस है, जो कि सबमरीन है। चीन और नॉर्थ कोरिया परमाणु पनडुब्बी की जद में है, क्योंकि सीधा टारगेट यही है। गुआम बेस से 4751 किलोमीटर की दूरी पर चीन मौजूद है और इसके अलावा 4000 मील की दूरी से हमला कर सकती है सबमरीन, इससे लैस है। इसीलिए यहाँ से हाहाकार मचा है। ओयो क्लास की सबमरीन कैंटुकी की स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है। और आपको बता दें कि इस पर सबकी नजरें हैं। वॉरजोन से बड़े अपडेट्स आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे आगे दक्षिण कोरिया की नई टेंशन क्या है। लेकिन पहले देश की खबरों में रायपुर लिए चलते हैं आपको, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त बोल रहे हैं। ने कर दिया, जहां भी हम जाते हैं हम झूठे वायदे नहीं करते। 15 लाख रुपए का वायदा हम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। उल्टा हजारों करोड़ रुपए
हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, इंटरनेशनल अखबार कह रहे हैं कोई इंक्वायरी नहीं। तो अब छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश को चलाने में, राजनीति को चलाने में आगे आएं। आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। आपकी जो नई जनरेशन है, भविष्य आपका है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आपका है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए हमने राजीव युवा क्लब आपके लिए बनाए हैं। हर क्लब को 1 लाख रुपए, 3 लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है। और ये ऐसे नहीं जोड़ा है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं। हमने इसलिए जोड़ा है कि आप इस प्रदेश को चलाने में, आप भाग लें। और हम आपके लिए राजनीति के दरवाजे खोलना चाहते हैं कि कुछ ही सालों में आपके बीच में से छत्तीसगढ़ के एमएलए, प्रधान, नेता चुन के आए। इसलिए हमने यह काम किया है। 2-3 देखिए, आगामी चुनाव को लेकर रायपुर में राहुल गांधी जो युवा सम्मेलन है उसे संबोधित कर रहे थे और बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी। इस बीच चलिए एक बार फिर से हम लोग करते हैं जंग के जो हालात हैं उसका हम लोग कर रहे हैं। और बड़ी खबर क्या आ रही है? बड़ी खबर आपके सामने। जंग में शांति समझौते की कोशिशों के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान आ गया है। सर्गेई लावरोव का पश्चिमी देशों पर बड़ा हमला। पश्चिम समझौतों का दुरुपयोग करेगा, सर्गेई लावरोव ने कहा है। पश्चिमी देशों पर विश्वास नहीं कर सकते लावरोव, यानी इंडिकेशन साफ है कि रूस अभी किसी भी तरह से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। रूस को जंग में हराना असंभव है। स्कूली बच्चों से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि रूस को हरा नहीं पाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध पर बोल रहे थे पुतिन, देशभक्ति की भावना से हमारी जीत है, ये कहा पुतिन ने। तो बहुत बड़ा बयान है। जब युद्ध चल रहा हो और देश के राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह के बयान आए सामने, तो ये बढ़ाता है मनोबल। हालांकि वो स्कूली बच्चों से मुलाकात करने पहुंचे थे। पुतिन, देशभक्ति की भावना से हमारी जीत, ये कहा है पुतिन ने। जीत की हुंकार भरी पुतिन ने। कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो पुतिन के जेस्चर्स है, मैं आपके पास आऊंगी, बात करूंगी इस पर। एक पहले बात सुनवा देते हैं आपको। पुतिन के करीबी दुगिन का वो बयान सुनाना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि दुगिन से हमने बातचीत की थी, TV9 भारतवर्ष ने बातचीत की थी। युद्ध में या तो रूस जीतेगा या दुनिया खत्म हो जाएगी, ये कहा था दुगिन ने। क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से आपको पूरी बात सुनवाते हैं। My last question is, what will be the moment when this will finish, this war will end, according to your point of view? There is two possibilities. First possibility that it will end when we win. In that moment, it's not too early. When it is not too easy as it happens. And there is the second possibility. This fight will end with the end of the world, because whether we win or the world will be destroyed, because I am absolutely sure that this time Russia will not be overcome by enemy. We don't tolerate any other solution and the end of this war except the victory. And in that, all our people, our state, our president, all of us are totally in accordance.
तो आपने सुना कि दुगिन ने क्या कहा था, या तो रूस जीतेगा या तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। दो संभावनाएं बताई थी। कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मनीष आपके पास आ रही हूं मैं। जब आपने बातचीत की थी तो उस वक्त साफ संकेत दिए थे। इन दोनों विकल्पों में से ऐसा लग रहा है दूसरा विकल्प ज्यादा काम कर रहा है इस वक्त वॉर जोन में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्या दुनिया खत्म होने की कगार पर पहुंच गई इस वर्ल्ड वॉर के जरिए। देखिए निधि, दुगिन कौन है? दुगिन पुतिन के गुरु माने जाते हैं। दुगिन वो व्यक्ति है जिन्होंने रूस के उस अखंड रूस की परिकल्पना की थी जिसके आधार पर आज रूस और यूक्रेन का युद्ध होता हुआ आप देख रहे हैं। और वैसी स्थिति में जिस देश के पास 6000 से अधिक परमाणु हथियार हो वो हार तो नहीं सकता है, क्योंकि फिर वो उन्होंने इतने सारे हथियार रखे किस लिए हैं, परमाणु हथियार रखे किस लिए? इसलिए रूस के पास हारने का कोई विकल्प नहीं है। रूस या तो जीतेगा या दुनिया तबाह होगी। जो अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा वही बात अभी पुतिन बोल रहे हैं, हराना नामुमकिन है रूस को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो बात दुगिन कह रहे थे, जो बात दुगिन ने टीवी 9 पर कही थी, वही बात इस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं कि रूस हारेगा नहीं, क्योंकि रूस के पास हारने का विकल्प है भी नहीं। आप सोचिए, रूस के लोग यही तो कहेंगे कि 6000 परमाणु हथियार फिर किस दिन काम आएंगे। इसलिए रूस के पास हारना विकल्प नहीं है। या तो रूस इस जंग को जीतेगा या फिर दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि रूस के पास इतने परमाणु हथियार हैं जिससे एक दो बार नहीं हजारों बार दुनिया को खत्म बैठेगा। रूस तो कह रहा है कि वो हारेगा नहीं, और क्या यूक्रेन फिर चुप बैठेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं, कोरिया प्रायद्वीप में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। क्यों कह रहे हैं हम आपको, बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तर कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। पूर्वी तट से टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार दागे गए हैं। किम जोंग ने दी दक्षिण कोरिया को धमकी भी, हमला हुआ तो कर लेंगे पूरी तरह से कब्जा। ये धमकी किम जोंग की तरफ से सामने आई है। तो उत्तर कोरिया इस वक्त एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं उत्तर कोरिया की तरफ से। बिल्कुल, तो कोरिया प्रायद्वीप में जो टेंशन है हाई है। तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो उत्तर कोरिया की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। और सिर्फ अब हालात यहां तक नहीं है, हालात सिर्फ जंग के नहीं है, बल्कि यह तक कहा गया है उत्तर कोरिया की तरफ से कि वो दक्षिण कोरिया पर कब्जा करके रहेंगे। आप समझिए कि एक तरफ दुनिया पहले ही झेल रही है जो रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त युद्ध चल रहा है, लेकिन अब जो कोरियाई प्रायद्वीप है यहां पर भी टेंशन बहुत हाई हो गई है और तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। तो दक्षिण कोरिया की नई टेंशन क्या है? टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार, इसको लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन फटाफट। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल ड्रिल की है, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमले का अभ्यास किया है। कम रेंज की मिसाइल है, आर्टिलरी शेल से ये बाकायदा लैस है। न्यूक्लियर वॉरहेड वाले टॉर्पीडो जैसे कई हथियार। किम जोंग उन ने कहा है इस पर यह कि हमला हुआ तो दक्षिण कोरिया पर कर लेंगे कब्जा। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से खास ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। दक्षिण कोरिया और जापान ने बकायदा इसके बाद, इस वार्निंग के बाद इमरजेंसी बैठक की है। यही वजह है कि हम जो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है। तो एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान का युद्धाभ्यास, जिसमें तीनों देशों की नेवी ने 11 दिनों तक युद्धाभ्यास किया है। युद्धाभ्यास से बौखला चुका है नॉर्थ कोरिया और इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। एक और बड़ी बात है कि किम जोंग ने एटमी वॉर की अब धमकी भी दे दी है। युद्धाभ्यास से एटमी वॉर का खतरा बढ़ गया है। किम जोंग नॉर्थ कोरिया ने ये ड्रिल ऐसे समय में की गई जब हाल ही में अमेरिका और साउथ कोरिया में 11 दिनों तक ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। उसके बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी ये एस्केलेशन देखने को मिला। अमेरिका ने एयर ड्रिल्स के लिए B-1B बॉम्बर भी तैनात किए थे, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया चिढ़ा हुआ है। तो देखिए, किम जोंग उन न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं, बुरी तरह से बौखलाया हुआ है किम जोंग उन। न्यूक्लियर वॉर का सीन कैसे क्रिएट हो रहा है आप देखिए। अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान के युद्धाभ्यास से टेंशन बहुत ज्यादा हाई हो गई इस इलाके में। तीनों देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप में युद्धाभ्यास किया है, बड़ी वॉर एक्सरसाइज। युद्धाभ्यास से बौखलाए किम जोंग उन ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है। अमेरिका के चलते कोरियाई प्रायद्वीप में सबसे बड़े युद्ध का खतरा है, ये तक बोल दिया है किम ने। लगातार युद्धाभ्यास करके अमेरिका नॉर्थ कोरिया को उकसा रहा है किम की तरफ से। ये बहुत बड़ी वार्निंग सीधे डायरेक्ट अमेरिका को।
तो कैसे नॉर्थ कोरिया बौखला चुका है ये हमने आपको बताया। और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, रूस की ICBM सरमत मिसाइल से ब्रिटेन में दहशत फैली हुई है। अब दहशत क्यों है आपको बताते हैं। लंदन गायब हो जाएगा, ये ब्रिटिश अखबार के जरिए कहा जा रहा है। 6 मिनट में बर्बाद हो जाएगा लंदन, ये भी कहा जा रहा है ब्रिटिश अखबार की तरफ से। रूस ने ICBM सरमत मिसाइल की तैनाती की है। तो देखिए ब्रिटिश अखबार में या ब्रिटिश मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि 6 मिनट में लंदन बर्बाद हो जाएगा। तो ये देखिए, रूस की सरमत मिसाइल से ब्रिटेन में काफी ज्यादा दहशत है और बाकायदा ब्रिटेन के अखबार में यह कह दिया गया है कि जो ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अगर इससे हमला होता है तो हाल यह होगा कि 6 मिनट के अंदर ही लंदन बर्बाद हो जाएगा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आएगी। और इसी के बाद से ये जो ब्रिटिश अखबार की तरफ से रिपोर्ट छपी है, उसके बाद से लंदन में काफी ज्यादा दहशत है। और आपको बताते हैं कि मोर्चे पर ICBM सरमत तैनात है और ब्रिटेन में कैसे दहशत है। पुतिन के नेटो विरोधी एक्शन से डरा हुआ है ब्रिटेन। सरमत मिसाइल की तैनाती से घबराया हुआ है ब्रिटेन। लंदन के गायब होने का खतरा है, ये कहा जा रहा है। मैथ्यू डुले, सरमत से 6 मिनट में लंदन का मिटेगा, पूरा लंदन मिट जाएगा, ये कहा जा रहा है। नामो निशान मिट जाएगा, ये मैथ्यू डुले की तरफ से कहा गया है। ब्रिटिश अखबार एक्सप्रेस के कॉलमिस्ट हैं मैथ्यू डुले। पश्चिम के लिए बड़ी चेतावनी है ICBM सरमत की तैनाती। तो देखिए, अगर ब्रिटेन इस तरह से कपकपा रहा है, दहशत में है, तो सरमत की तैनाती से ये खौफ और ज्यादा उठ जाता है कि क्या रूस ब्रिटेन पर हमला करेगा। तो बिल्कुल आप देखिए, खौफ बरसता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर, हमले की आशंका के बीच अब ब्रिटेन अलर्ट मोड पर आ गया है। रूस के जहाजों की निगरानी अब ब्रिटेन कर रहा है। रॉयल नेवी और एयरफोर्स कर रही है लगातार निगरानी। सरमत मिसाइल की तैनाती के बाद से इस निगरानी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो कैसे ब्रिटेन दहशत में आ चुका है, लंदन में खौफ पसर गया है। खौफ इस बात को लेकर क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती रूस की तरफ से की जा चुकी है। और दहशत इस बात को लेकर भी है क्योंकि ब्रिटेन लगातार मुखर रहा है, धुर विरोधी रहा है रूस के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ, और मदद पहुंचाने में आगे भी रहा है यूक्रेन को। यही वजह है कि इस वक्त खौफ पसरा हुआ है कि अगर एक मिसाइल दागी जाती है ICBM तो इसके बाद क्या हाल होगा। अब यह इंफॉर्मेशन आपके सामने, सरमत की सनसनी कैसे है, ब्रिटिश की निगरानी बढ़ गई है। रूसी सरमत ICBM की तैनाती से सहम चुका है ब्रिटेन। ये हालात इस वक्त बन रहे हैं। ब्रिटेन के समुद्री इलाकों की बाकायदा निगरानी बढ़ा दी गई है, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। और क्या हो रहा है, रॉयल नेवी और एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है। और बड़ी इंफॉर्मेशन क्या है, अटलांटिक महासागर में उड़ रहा है ब्रिटिश फाइटर प्लेन। यह बड़ी जानकारी, इंग्लिश चैनल और आयरिश सागर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस तरह से सनसनी फैली है। ब्रिटेन को रूस के हमले का डर सता रहा है। तो यह हालात इस वक्त है। PK श्रीवास्तव साहब, आपके पास में आ रहा हूं। ब्रिटेन को जो रूसी हमले का डर सता रहा है, यह गैर वाजिब तो है नहीं? कुलकर्णी सर। शंकर, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो सरमत मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसमें 10 वॉरहेड होते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड, और 10 टन का वॉरहेड है। तो आप समझ सकते हैं अगर 6 मिनट में लंदन, और क्योंकि यूके ने जो शुरुआत की थी सबसे पहले आर्मर पियर्सिंग लो ग्रेड यूरेनियम एम्यूनेशन सप्लाई करने के लिए, जिसके बाद वे रूस ने भी इस्तेमाल करना शुरू किया। अब रूस ने कहा क्लस्टर एम्यूनेशन देंगे। अब अमेरिका बोल रहा है कि हम ये जो आर्मर पियर्सिंग लो ग्रेड यूरेनियम एम्यूनेशन सप्लाई करेंगे यूक्रेन को। ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ऐसी गलती से जो आप आशंका कह रहे हैं कि महायुद्ध की हो सकती है, क्योंकि इस तरह का न्यूक्लियर सरमत जो है वो रूस कहता है कि हमारा सम्राट है, जिससे लोग हिल जाएंगे अगर इस्तेमाल किया जाए। और जैसे आपने ठीक कहा कि अगर लंदन के ऊपर गिरे तो लंदन पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। 10 टन वॉरहेड और 10 न्यूक्लियर वॉरहेड एक ICBM सरमत के द्वारा डाला जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बर्बादी रूस कर सकता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि लंदन के अंदर खौफ पसर गया। एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का रुख कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान का युद्धाभ्यास।
चीन में दोनों देशों की नेवी आर्मी इस वक्त वॉर एक्सरसाइज करिए, घातक हथियार युद्धपोत के साथ इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। वॉर एक्सरसाइज का नाम क्या है? ईगल 10 नाम से दोनों देशों ने इस वॉर एक्सरसाइज को किया है। 15 सितंबर तक चलेगा चीन पाकिस्तान का यह युद्धाभ्यास। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, तो चीन और पाकिस्तान युद्धाभ्यास कर रहे हैं जिसे ईगल 10 का नाम दिया गया है। और इसमें क्या क्या शामिल है? घातक हथियारों के साथ, युद्धपोत के साथ इस वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक वॉर एक्सरसाइज चलेगी। आखिर पाकिस्तान और चीन का एक साथ मिलकर वॉर एक्सरसाइज करना, इसके मायने भी क्या है, यह भी आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीरों को देखना समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ईगल 10 वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें। तो भारत के खिलाफ चीन पाक का ये नापाक गठजोड़ है जो सामने आया है। बिग वॉल के जरिए कुछ और डिटेल में आपको बताते हैं कि किस तरह का ये गठजोड़ है चीन और पाकिस्तान का। मलाबार एक्सरसाइज के जवाब में चीन पाकिस्तान का ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। और साथ ही क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान को भड़काने की ये बहुत बड़ी साजिश के तौर पर भी ईगल 10 को देखा जा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ईगल 10 एक्सरसाइज के जरिए चीन की ताइवान को डराने की एक कोशिश हो सकती है। जानकारी यह भी है कि जुक्वान और यिचुआन में 15 सितंबर तक ये वॉर एक्सरसाइज चलेगी। और खबर ये कि पीएफ J-10 फाइटर जेट से भी बाकायदा इस युद्धाभ्यास में ट्रेनिंग की जा रही है। ताकत दिखाई जा रही है चीन और पाकिस्तान की तरफ से। युद्धाभ्यास के जरिए चीन की ताइवान को सीधी चेतावनी दी जा रही है। प्रोफेसर राजन, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो गठजोड़ है वो क्या कहता है, ये क्या कहा जाता है कि क्यों इस तरह से हिमाकत की जा रही है? क्या शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश हो रही है दोनों मुल्कों की तरफ से? पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी नाजुक है। वहाँ के आर्मी में भी कॉन्फ्लिक्ट, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो आर्म्स हैं अभी भी अमेरिकन है। F-16 से लेके बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं अमेरिकन है। और अमेरिकन हमेशा उस पर दबाव बनाते रहते हैं कि उनके जो वेपन्स हैं या उनके जो फाइटर जेट्स हैं उसको इस ढंग के जो अभ्यास होते हैं चीन के साथ, उसके साथ यूज़ नहीं किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है अभी यह है कि अगर वो चीन से नहीं लेता है, इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं लेता है, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अभी उसकी इकोनॉमिक स्थिति इतनी ख़राब है, लगभग 27% आप जान रहे हैं कि वहाँ पे इन्फ्लेशन है। 300 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल का प्राइस वहाँ पे हो चुका है। IMF जो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। इमरान खान जेल में बिल्कुल सर, और यही सवाल भी है कि क्या अभी इस वक्त पाकिस्तान के हालात भी है कि वो आखिर किसी के सामने मसल फ्लेक्सिंग कर पाए। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर रहे हैं। जो चीन की तरफ से वॉर एक्सरसाइज करके एक तरह से डराने की कोशिश ताइवान को हो रही है। ताइवान का चीन को कड़ा जवाब सामने आ गया है। ताइवान की आर्मी ने भी युद्धाभ्यास किया है। हैवी आर्टिलरी के साथ 2 दिनों तक वॉर एक्सरसाइज की गई है। फांगशान में ताइवानी आर्मी ने युद्धाभ्यास किया है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने, यानी कि यहां पर भी हालात बेहद ज्यादा गर्म है। और ड्रैगन का क्या प्लान है? नेस्तनाबूद करेगा क्या ताइवान? प्लान पर आपको बताते हैं और डिटेल। चीन के प्लान को नेस्तनाबूद करने के लिए ताइवान का बड़ा प्लान। युद्धाभ्यास में ताइवान के 500 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के साथ जवानों ने की वॉर एक्सरसाइज जवाब देने के लिए। दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की प्रैक्टिस है। युद्धाभ्यास के दौरान वॉरशिप पर सैनिकों ने गोलीबारी तक की है। और मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, दोनों तरफ से ताइवान और चाइना की तरफ से मसल फ्लेक्सिंग करना, ये क्या बतला रहा है, क्या होने वाला है? बिल्कुल करुणा, देखिए ये तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के नतीजे के आने के बाद चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है और इसीलिए ताइवान लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। मैं खुद ताइवान के एक मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग ले चुका हूं। मैंने वहां खुद देखा है कि वो कितनी सीरियसली इस बात को सोचकर अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर चीन ने चाहे समंदर के जरिए हो या आसमान से ताइवान की टेरिटरी पर आने की कोशिश की तो उसका किस तरह से करारा जवाब दिया जाएगा। हमने ताइवान के एयरबेस पर जाकर वहां से F-16 के उड़ान भरने की तैयारियां देखी है और इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि ताइवान ने अपनी तैयारियों को कई लेवल तक आगे बढ़ा दिया है। यहां तक कि ताइवान ने अमेरिका से भी कहा है कि जो वादे किए थे वो हथियार जल्द से जल्द हमें दिए जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीन कभी भी किसी भी वक्त अगर ताइवान पर हमला करे तो ताइवान पूरी तरह से तैयार रहे, मुस्तैद रहे ड्रैगन के किसी भी चाल का। और एक बात और मैं कह दूं, इतिहास गवाह है, आज तक जब भी ताइवान और चीन के बीच लड़ाई हुई है हमेशा ताइवान जीता है।
चीन कभी भी नहीं जीत पाया है। बिल्कुल, तो ताइवान ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है जवाब देने के लिए चीन को। एक बड़ी खबर और बता दें, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की वॉर एक्सरसाइज के बारे में बड़ी खबर। दोनों देशों की नेवी ने किया युद्धाभ्यास, कई घातक हथियारों के साथ वॉर एक्सरसाइज की गई है। एक्सरसाइज में अमेरिका का भी साथ मिला है। इंडो पैसिफिक में चीन का प्रभाव कम करने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, चीन को जवाब देने के लिए ये एक्सरसाइज सामने आई है, जो कि इंडो पैसिफिक में चीन का प्रभुत्व है उसको कम करने के लिए अमेरिका भी साथ दे रहा है इस एक्सरसाइज का। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दोनों देशों की जो नेवी है वो एक्सरसाइज कर रही है। समंदर पर किस तरह से ये जंग लड़ी जा रही है, ये इसका फॉर्मेट सामने आया है। ये युद्धाभ्यास का फॉर्मेट, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज बताई जा रही है, नेवी एक्सरसाइज बताई जा रही है। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वॉर ड्रिल से जुड़ी हुई, जो कि नेवी एक्सरसाइज है, नेवी ड्रिल है। कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं चाहूंगी आप रिएक्ट करें कि अब ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस भी देखिए एक्टिव हो गए और सपोर्ट किसका मिल रहा है? अमेरिका का। ये देखिएगा, चीन के जो संबंध है ऑस्ट्रेलिया के साथ खराब हो गए हैं, और जिस तरीके से चीन ने नए नक्शे निकाले उससे फिलीपींस भी नाराज़ है, क्योंकि उनके साउथ चाइना सी में उसने पूरा घेर लिया है 9 डैश लाइन में। ऐसे इस पर ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस दोनों देश जो हैं अमेरिका के एक अलायंस पार्टनर्स हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए चीन को ज़रूर खतरा लगता है। और ख़ासकर जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस जब मिल करके एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग जब मलाबार एक्सरसाइज करते हैं, तो चीन वाकई घबराता है। ये सारे लोकतंत्र देश जो हैं वो मिल करके कहीं चीन को दबदबा जो है, चीन का जो दबदबा है वो थोड़ा कम हो जाता है इंडो पैसिफिक में। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कुलकर्णी सर, मिस्र में 34 देशों का युद्धाभ्यास जारी है। नाम क्या है इस एक्सरसाइज का? ब्राइट स्टार 23 नाम से इस वॉर एक्सरसाइज को किया जा रहा है। भारत, अमेरिका समेत 34 देश युद्धाभ्यास में शामिल हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। TV9 भारतवर्ष पर आप देख पा रहे हैं। ब्राइट स्टार 23 नाम से एक्सरसाइज, कुल 34 देश हैं जो इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है। और देखिए राजन कुमार सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो मौजूदा वर्ल्ड टेंशन के हालात हैं, उन सब के बीच 34 देशों का मिस्र में वॉर एक्सरसाइज करना, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी पूरा जैसा कि आपने बताया पूरे प्रोग्राम में कि कई फ्लैश पॉइंट्स पूरे विश्व में बन गए हैं। एक तो रूस यूक्रेन में चल ही रहा है, दूसरा आपने बताया कि किस ढंग से चीन 10th डैश लाइन, पहले 9 बोलता था, अब 10 डैश लाइन के हिसाब से अपनी टेरिटरी को डिफाइन कर रहा है। और उसके अलावा जो दूसरे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी, अफ्रीका में आप देख रहे हैं कि किस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है। निजेर में अभी वहाँ पे रजीम चेंज हो गया है। वेस्ट एशिया के जो कंट्री हैं वहाँ पे, जो सीरिया इत्यादि हैं, वहाँ पे पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट है। तो इन सारे चीज़ों को समझते हुए पूरा जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको लग रहा है कि उनका जो आधिपत्य है, डोमिनेंस है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो वैसे में वेस्टर्न कंट्री एक तरफ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, चीन अब के जो संबंध है पाकिस्तान के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, तो वहाँ पे दूसरे इस ढंग के एक्टिविटीज़ और इस ढंग के मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहे हैं। तो कुल मिला जुला के जो युद्ध की संभावना है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बढ़ती जा रही है। सारे मतलब आप बड़ी बात ये कह रहे हैं कि आहट एक तरह से दिखाई दे रही है वर्ल्ड वॉर की, और इसीलिए सारे मुल्क लगातार एक्टिव होते जा रहे हैं, एक्सरसाइजेस बढ़ गई हैं। एक और बड़ी बात वॉर कॉन्क्लेव से जुड़ी हुई, ईरान और इजराइल के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा है। ईरान ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया है, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में साजिश का आरोप लगाया है। ईरानी हथियारों में विस्फोट करने वाले कनेक्टर लगाने की कोशिश का आरोप लगाया है।
विदेशी आपूर्तिकर्ता के जरिए विस्फोटक भेजे गए हैं, ये आरोप लगाया गया। विस्फोटक से पहले कनेक्टर्स का पता लगाया है, ये कहना है ईरान का। तो देखिए वर्ल्ड वॉर को लेकर जो एक इस वक्त हालात बनते नजर आ रहे हैं और जो हमारे कॉन्क्लेव बड़ी कवरेज हो लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर जारी। अभी वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त है।